हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेज आता है कि दीदी हमारा ना ये थोड़ी मतलब इमोशनल वीडियो होने वाली है। मैं समझ सकती हूँ वो वाली फील की ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि वाली जो बात है मैं उसको लिख के कैसे बताऊं कि मुझे पता है कि वो क्या इस टाइम फील कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट करना, बच्चों की आवाज़ आ रही है। मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ तो बच्चे बाहर हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में बहुत बार ये मैसेज कमेंट आता है ऐसे वाला। तो ये कमेंट ये है, आपने टाइटल से देख ही लिया है कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप क्या करो। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें ये एक हमारी फील है जिसको हम कोई दवाई खा के इसको कम नहीं कर सकते। कोई इंजेक्शन ऐसा बना नहीं हुआ जिसको खा लें, लगवा लें और ये जो हमारा जो पेन है वो हमारा कम हो जाए। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये मैं ही आपको खुद बोलूँगी कि आपका इमोशनल होना यहाँ पे जायज़ है, आप होते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपने सबसे पहले तो बहुत सारी दवाइयाँ खाई होती हैं, इतने डॉक्टर के चक्कर लगाए हुए हैं, पूरे हमने सपना देख लिया होता है कि चलो अब मुझे भगवान की दया से अब मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, और वो चीज़ नहीं होती है। इसके लिए इमोशनल होना एक नॉर्मल बात है और ये सब होते हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी ऐसी निकली थी। इसके लिए आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए। मैं आपको जैसे बताती हूँ कि जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये बात है 30 जून 2020 की। तो ऐसे होता है कि मैं डॉक्टर को चेक करवा के आती हूँ और मेरा पहले ही नेगेटिव आया था। मैंने जब अपना यूरिन टेस्ट किया तब भी नेगेटिव आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उम्मीद थी कि क्या पता जल्दी टेस्ट कर लिया है इसकी वजह से ऐसा हो गया हो, है ना, भी ना आया हो, उस किट में ना आया हो, क्या पता डॉक्टर ही वही चीज़ बताए। क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि उनको होता था कि जो भी है, जब डॉक्टर हमें कोई चीज़ बोलेगा उसी पे हम यकीन करेंगे, इधर उधर से अब क्या आई है ना ऐसे करें, कि कम यकीन होता था उनको। तो मुझे तो लग रहा था कि ये पॉजिटिव मतलब नहीं आएगा, मेरा दिल ही कह रहा था कि ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है। तो हम डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं तो डॉक्टर ही हमें रिपोर्ट भेज देते हैं। दोपहर का टाइम है, 12 बजे है और मैं बस भगवान का नाम लिए जा रही हूँ, लिए जा रही हूँ, बस अपना पाठ किए जा रही हूँ अपने मन में। उसी टाइम मेरे हस्बैंड, मैं बेड पे बैठी हूँ और वो सामने मेरे बेड के सामने टेबल चेयर वो अपना ऑफिस कर रहे हैं और वो मुझे कहते हैं डॉक्टर का मैसेज आ गया। ये कह रहे नहीं, पॉजिटिव नहीं आया। उन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोला कि ताकि जो मेरा मतलब एक बार में ही जो मुझे होना है हो जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे भी लग रहा था कि ऐसा अब इस बार नहीं होने वाला है कुछ। तो मैं ऑब्वियसली रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप करवाया, कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं था हमारी किस्मत में। मेरे मदर इन लॉ ने भी कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, और पढ़े हैं हम, फिर करवाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा था कि मेरे हस्बैंड थक चुके थे। सच में मैं कह रही हूँ कि वो टचवुड है, वो ऐसे बंदे हैं कि कभी भी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते। कोई भी मेरी लाइफ में काम हो, मतलब मुझे वो अप्रिशिएट ही करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन वो भी मुझे इतनी दवाइयाँ खाते, इतने इंजेक्शन लगवाते, मतलब मुझे देख के ही इतना थक गए थे। वो कह रहे थे नहीं, कह रहे अब बस, अब हम ब्रेक लेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन मुझे तो था कि नहीं, उसी टाइम में मतलब अगले बस महीने में करवा लूँ। और जब उन्होंने उस टाइम पे मुझे ये बात बोली तो फिर मुझे तो और भी ज़्यादा कि अच्छा अब मेरा और मुझे वेट करनी पड़ेगी बेबी के लिए। तो चलो मैं थोड़ा इमोशनल हुई, आप भी ऐसे ही होगे। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा तुझे क्या करना है, कहीं घूमने चलना है, चल कहीं घूम के आते हैं। लेकिन मेरा कुछ मन नहीं था। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड ऐसा कुछ कहते हैं तो ज़रूर एक बार ब्रेक लीजिए, आप अपनी मम्मी के घर चले जाइए, या फिर वहाँ नहीं जाना तो आप कहीं घूम आइए 2-3 दिन के लिए, ताकि आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो चुके, मतलब थोड़ा आप उस चीज़ से उभर चुको। वही सिचुएशन में आप वहीं पर बैठे रहोगे ना तो फिर आपका मतलब दिमाग उसी चीज़ों में लगा रहेगा, आप नहीं मतलब कर पाओगे वो चीज़।
तो थोड़ा अपने आप को उस जगह से निकालो, ठीक है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, अगर आप कोई वर्किंग है तो अपना काम शुरू करो, हट जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर अपनी डॉक्टर से बात करो। सबसे ज़रूरी है डॉक्टर से बात करनी। फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर कहते हैं मैं फ्री हूँ, मैं फिर अब आप मुझे फ़ोन कर लो, मैसेज आता है। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके बेटा अब मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, तो आप ऐसे करो कि जब आपको पीरियड्स आते हैं, ये वाली उन्होंने दवाई लिख दी, कोई नाम मुझे अभी याद नहीं है, एम से नाम था, तो कह रहे मैं ये दवाई आपको दे रही हूँ, वो आप खाओ और आपको पीरियड्स आएंगे, उसके बाद आप फिर मेरे पास आओ। तो ये कहते हैं चलो ठीक है, डॉक्टर कहते हैं आओ फिर हम बात करते हैं। फिर मुझे पीरियड्स आते हैं, फिर मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन करती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं कि बेटा मैं ट्रांसफ़र इस महीने नहीं करूँगी, इस लड़की की लाइनिंग नहीं बन रही है, मुझे लगता है कि इसको टीबी हो सकता है यूट्रस का, इसके लिए मैं इसको 6 महीने की दवाई खिलाऊंगी, मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। अब जब वो ये बात बोलते हैं कि मैं 6 महीने की दवाई खिलाऊंगी, और मेरा तो एकदम से दिमाग सुन्न हो जाता है फिर से कि अब मुझे फिर से 6 महीने मतलब आधा साल मुझे वेट करना पड़ेगा। एक टाइम के लिए तो बस मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं खानी, मैं नहीं लूँगी ये दवाई, मुझे तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करवाना है। फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर डॉक्टर मुझे समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे है, हमने एक एम्ब्रियो वेस्ट कर लिया है, मैं नहीं चाहती जो तुम्हारे 2 एम्ब्रियोज और बचे हैं उनको हम वेस्ट करें, मेरी बात मानो, तुम ये वाली दवाई खाओ, फिर हम आगे बात करेंगे। फिर डॉक्टर मुझे समझाते हैं कि देखो ये जो 6 महीने की मैं तुम्हारी दवाई स्टार्ट कर रही हूँ, ये 3 महीने तो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरकोर्स लोगों को नहीं करना है, उसके बाद क्या पता तुम्हारी नेचुरल कंसीव हो जाए। 3 महीने के बाद आपको कुछ लड़कियां लकी होती हैं, उनको ऐसे होता है कि उनकी जो भी अंदर की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है और वो नेचुरल कंसीव कर लेती हैं, तो फिर एक उम्मीद जाग जाती है। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम पहले निकला है आगे भी निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसलिए मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ क्योंकि मुझे रीज़न पता चला। आपको भी अपना रीज़न पता करना है कि जो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जो आपका एम्ब्रियो जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या था। आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं थी, आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं था, या फिर आपको किसी लेप्रोस्कोपी की या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर के साथ आपको डिस्कस करनी है ये बातें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं मेरा सक्सेसफुल हुआ, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप 1-1.5 महीने की ब्रेक ले लो। कई बार होता है उस जो 1-1.5 महीना है उस टाइम पे आप अपनी बॉडी पे थोड़ा वर्क करो, आप थोड़ा डाइट पे, आजकल ना मैं सच कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज़ की थी, आप फास्टिंग जो चली हुई है, फास्टिंग से इतना फ़र्क पड़ता है ना। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह की तो उन्होंने कहा कि इससे तो लोगों ने अपने कैंसर तक ठीक कर लिए हैं, शुगर वाले पेशेंट के लिए तो फास्टिंग और भी ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने वो, अब भी मुझे वेट जब मैं अपना कहती हूँ कि मेरा बढ़ गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि तुझे कुछ खाना वाना ऐसे नहीं छोड़ना है, लेकिन तू जो अपने खाने की विंडो है उसको सेट कर। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगी। तो आप अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा टाइम होता है, 1 हफ्ते का टाइम होता है जब आप इस चीज़ से निकल जाते हो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो दिमाग होता है ना वो ना आ जाता है, क्योंकि आगे चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज इस डॉक्टर के पास ख़त्म हो चुके हैं, कोई आपको नहीं लग रहा कि ये नहीं है, डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, तो आप डॉक्टर चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है ना। उम्मीद आपको नहीं हारनी है। मैं कहती हूँ, मेरा सोचो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ, जब मेरी टीबी की दवाई थी वो स्टार्ट हो गई। मैं भी नहीं, हर लड़की ऐसी है, मैं समझती हूँ आपकी बात। मैंने तो इतनी फ़ोन पे सर्च की है ना बेबी अडॉप्ट करने की। मैं सच में कल शाम को हम मंदिर जा रहे थे तो मैं हस्बैंड के साथ ये बातें करी थी, क्योंकि अभी बच्चे चलने लगे, चल के सोसाइटी में ऐसे ना मैं उनको फिंगर पकड़ के लेके जा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा सुनो बात सुनो। कह रहे हाँ। मैंने कहा मैंने ना जब मेरी टीबी की दवाई चल रही थी ना, मैंने कहा मैंने इतना सर्च किया था ना कि मैं किसी बच्चा कोई अडॉप्ट कर लूँ। तो मैंने कहा मैंने तब सोचा था कि यार मैं कोई 1-1.5 साल का बच्चा ले लेती हूँ कि चलो वो ऐसे। फिर मैं कहा मेरे दिल में आया कि हाय मेरे कभी होगा ही नहीं, सब मुझे यही कहेंगे, सारी दुनिया मुझे यही कहेंगी कि मैंने अडॉप्ट किया। मैं यहाँ पे उन लोगों को वो नहीं कर रही, डिमोटिवेट नहीं कर रही कि जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी फील बता रही हूँ। जिनके एम्ब्रियोज बने पड़े होते हैं, जिनको उम्मीद होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा देखना भगवान ने वो टाइम कैसे, अब ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे वो टाइम, जैसे मैंने चुटकी बजाई और निकल गया।
तो वो निकल गई ना चीज़। अब मुझे इतना नहीं हो रहा। अब बच्चे मतलब मैं उनको कह रही, मैं कहा बच्चे हो भी गए, उनका 1 साल का बर्थडे भी आ गया, अब वो चलने भी लगे, अभी अगले साल वो स्कूल भी चले जाएंगे। कहाँ मैं इस टाइम के लिए सोच रही थी कि मैं अडॉप्ट कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, लेकिन ये फिर मुझे कह रहे कि तूने अपना अच्छी से दवाई खाई, तूने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं नहीं खाऊंगी दवाइयाँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, इससे मुझे दर्द होता है, मुझे ये होता है। मैं से टच वो टाइम मतलब मुझ में ये चीज़ नहीं आई, तो इसलिए भगवान ने मेरी सुनी। तो मतलब मैंने अपने आप को 1 हफ्ते के बाद निकाल लिया था। फिर मेरी टीबी की दवाई स्टार्ट होगी, फिर वैसे ही बिजी हो गया बंदा, है ना। तो फिर वो 1 महीना बीता, दूसरा, तीसरा, फिर मुझे अभी तो कुछ और थोड़ा सा टाइम ही रह गया, अब तो थोड़ा सा टाइम ही आ गया। तो फिर तो भगवान ने मेरी ऐसे सुन ली जब मेरी 6 महीने की दवाई ख़त्म हुई और मैंने अपनी लाइनिंग वाली दवाई स्टार्ट की, तो 10वें दिन मेरी लाइनिंग 8 mm तक बन चुकी हुई थी, जो कि मेरी 6 बड़ी मुश्किल से बनती थी। और उसी टाइम पे मेरा ट्रांसफ़र किया और मेरा उसी महीने मेरा 15 मार्च 2022 को मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे मैंने अपना टाइम निकाला। तो थोड़ा टाइम मैं मानती हूँ लगता है, लेकिन आपको अपने आप को बिजी करना होगा। होप कभी नहीं छोड़नी, अपने भगवान के ऊपर आपको विश्वास रखना है। ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। मुझे पता है ये चीज़ों से निकलना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप मुझे देखिए, मैं आपके मतलब आपके लिए सामने बैठी हूँ बच्चों को लेके आज। मैं चाहती हूँ कि और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मुझे मैसेज करती हैं, दीदी अभी भी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ उससे मुझे मैसेज आया था, कह रही कि मैंने अभी अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया, लेकिन आपको बता रही हूँ कि मेरा पॉजिटिव आ गया है। तो इतनी खुशी होती है ना ये बातें सुन के कि यार कोई ऐसा फील करता है जो हमें पहले बताने आता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर या मेरी बहनें हो, बड़ी छोटी जो भी हो, तो मैं हर वक्त ये प्रे करती हूँ कि आपकी हर विश पूरी हो। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प और थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही बोलना, और प्लीज़ मेरे जो व्लॉग्स हैं उनको बहुत सारा प्यार देना। मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।